नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। तो S बराबर D बटा T है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश में हो। तो तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। क्या हो दोस्तों? जब वस्तु में शून्य त्वरण होगा तब आपको तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो आपको वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो वेग कहते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। तो इसे असमान गति में कहा जाता है। तो इसे किस में कहा जाता है दोस्तों? तो इसे असमान गति में कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो आपको वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वेग कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि आपको निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है। तो आपको वेग करती हैं। कौन करती हैं दोस्तों? तो वेग करती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र होता है डैश। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप्य वक्र होता है तो परवलयकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो परवलयकार होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय बराबर होता है। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय जो है आपको त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? तो त्वरण के। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो नकारात्मक त्वरण आपको वेग दिशा के विपरीत होता है। किस दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण वेग दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन ए
ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन डी कह रहा है कि कार का वेग निरंतर बदल रहा है, यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण जो है आपको शून्य होगा। तो इसका त्वरण क्या होगा दोस्तों, तो शून्य होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि शून्य त्वरण का अर्थ डैश है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है दोस्तों, तो शून्य त्वरण का अर्थ जो है आपको वस्तु का वेग स्थिर होता है, यही है। शून्य त्वरण का अर्थ जो है आपको वस्तु का वेग स्थिर होता है, यही है। ऑप्शन सी ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है, यही है धनात्मक त्वरण का अर्थ। धनात्मक त्वरण का अर्थ जो है आपको वस्तु का वेग बढ़ जाता है, यही है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि त्वरण की बीमा डैश होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि त्वरण की बीमा क्या होती है। तो त्वरण की बीमा जो है L के पावर 1, M के पावर 0 और T के पावर -2 होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। तो मंदता का अर्थ जो है आपको ऋणात्मक त्वरण है। कैसा त्वरण है, तो ऋणात्मक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि बल बटा द्रव्यमान बराबर होता है। बल बटा द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो आपको त्वरण के बराबर होता है। बल बटा द्रव्यमान त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग डैश होगा। तो त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग जो है आपको घटेगा। क्या होगा दोस्तों, तो घटेगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। तो त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। कौन है दोस्तों, तो त्वरण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। तो आपको समान त्वरित गति का उदाहरण है। कौन है दोस्तों, तो समान त्वरित गति। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, तो आपको समान त्वरित गति है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो है आपको त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो त्वरण। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश में चल रही है। तो मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु घटती हुई चाल से चल रही है। क्या अर्थ है
कि कोई वस्तु घटती हुई चाल से चल रही है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो v बराबर u प्लस at वाला समीकरण जो है आपको वेग समय संबंध को दर्शाता है। कौन समीकरण दर्शाता है? तो v बराबर u प्लस at वाला समीकरण। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितने शिफ्ट में पूछा हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण जो है आपको वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो गति का दूसरा समीकरण जो है आपको स्थान या स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।